अजमेर राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीजी में शुक्रवार को पोषक वाटिका महाअभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम मनाया गया। इस कार्यक्रम के तहत डीएवी कॉलेज के डुमाडा स्थित फार्म पर 1000 आंवले के पौधों का रोपण किया गया। इसकी जानकारी देते हुए डीएवी कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र की तरफ से आयोजित की गई पोषण वाटिका और वृक्षारोपण कार्यक्रम में ऑक्सीजन की कमी और भोजन में पोषक तत्वों को सम्मिलित करने के उद्देश्य से डीएवी कॉलेज के डुमाडा स्थित फार्म हाउस पर 1000 आंवले के पौधे लगाए गए हैं। वहीं इस कार्यक्रम में छोटे दाने वाले अनाजों को भी शामिल करने पर विशेष जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि बदलती जीवन शैली का असर हमारे स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से हमें हमारे भोजन में परंपरागत भोजन और उसकी गुणवत्ता को शामिल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा परंपरागत भोजन, जिसमें गेहूं और चावल के अलावा जौ, मक्का, बाजरा, रागी आदि अनाज भी शामिल हैं, स्वास्थ्य की दृष्टि से बेहद लाभप्रद है। इस कार्यक्रम में किसान और छात्रों को सब्जियों और बीजीय मसालों के बीज भी वितरित किए गए। कार्यक्रम में सहयोग करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कॉलेज स्टाफ का भी आभार जताया। जैसे कि आप सबको मालूम है और पूरी दुनिया, पूरे विश्व ने देखा कि पिछले 1.5-2 साल से कोविड की वजह से बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और कोविड की दूसरी लहर में तो ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से ही कई जानें गई हैं। और हमारी सरकार और कई संस्थाएं ये प्रयास कर रही हैं कि हम अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं ताकि वृक्ष हमें ऑक्सीजन दें और हम स्वस्थ रहें। इसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए आज हमने जो दयानंद महाविद्यालय का कृषि फार्म है डुमाडा गांव में, वहां पर 1000 आंवले के पौधों का रोपण किया है और ये 2-3 वर्षों में फल देने लगेंगे और सदा के लिए ये ऑक्सीजन की सप्लाई करते रहेंगे। और हमारा मानना है कि हम उसी जगह पर और भी पौधे लगाएंगे ताकि एक ऑक्सीजन की फैक्ट्री के रूप में हमारा जो डुमाडा फार्म हाउस है वो काम करे। और इसमें हमारा सहयोग दिया है NRCSS के डायरेक्टर सक्सेना साहब ने और उनकी टीम ने। मैं उनकी टीम को और अपने कॉलेज के सभी कृषि क्षेत्र में जो व्याख्याता हैं या जो भी कर्मचारी हैं, मैं उनको बधाई देता हूं। ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास था जिसमें हम कामयाब हुए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर। कि मिलेट भोजन जिसमें बाजरा, ज्वार ये खाते हैं, इसमें बहुत पोषक तत्व होते हैं। हमारे पूर्वज यही खाते आ रहे हैं और हमें आज बीज दिए गए हैं। इनको हम उगाएंगे और इनसे सब्जियां लेंगे। नाम आपका? अंजलि मुंडवाड़िया, क्लास 12th, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरादना। हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय पोषक वर्ष 2023 जो संयुक्त राष्ट्र ने घोषित किया है उसका शुभारंभ किया है। और इस अवसर पर पोषण वाटिका के लिए लोगों को प्रेरित करना, किस तरह से उनके आहार में पोषण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है और उसको उन्हें ध्यान में रखना चाहिए, इस बारे में हमने चर्चा की। मिलेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हमने बताया और किस तरह से हमें इस मिलेट्स को अपनी भोजन की थाली का अंग बनाना चाहिए, इसकी क्या उपयोगिता है, इस बारे में हमने व्यापक चर्चा की। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ किसान भाई भी थे, कुछ छात्राएं जुड़ी हुई थीं और संस्थान के वैज्ञानिक थे। तो इस माध्यम से हमने ये कोशिश की है कि जो हमारा संदेश है वो दूर दूर तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि हम जो हमारी परंपरागत ज्ञान है उसको संरक्षित कर सकें और उसका सदुपयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमें NRCSS में बुलाया गया और हमें ये बताया गया कि जो भी अनाज, गेहूं, चावल हम खा रहे हैं इनमें कोई पोषक तत्व नहीं है, ये सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं। जबकि हमारे बुज़ुर्ग जो मोटा अनाज खाते थे, जो अधिक स्वास्थ्यवर्धक होता था, तो वो ज़्यादा उपयोगी और फ़ायदेमंद होगा। तो आज हमें ये बीज दिए गए हैं, इसे हम गाँव में ले जाएँगे और सबको बताएँगे कि मोटा अनाज खाना ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राजश्री, क्लास 12th, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सरादना। आज को जो प्रोग्राम है मोटा अनाज में ज़्यादा से ज़्यादा काम में लेना, तो मोटा अनाज में बाजरो है, ज्वार है, अपने राजस्थान में तो ज़्यादातर यही है। और मोटा अनाज वो खावा पीवा के मायने बहुत एनर्जी है, एक मायने जो आदमी ने ज़्यादा से ज़्यादा मोटा अनाज खाना चाहिए। मोटा अनाज खाबा से शरीर के मायने शुगर वगैरह की बीमारी नहीं हुए। और मोटो अनाज अगर आप खावा तो हमेशा के वास्ते मतलब सही रहे वहाँ। और
आपने जो आज को जो प्रोग्राम ही हो इसके ऊपर जब जो है तो बहुत ही बढ़िया है। इन लोगों ने जागरूक करना है, ज़्यादा में ज़्यादा इनको प्रचार प्रसार करना है। लोग आजकल का ये गेहूँ और चावल पर आ रही है तो ये चीज़ ने अपन धीरे धीरे कम करनी है। अपन है मतलब मोटा अनाज ही खाना चाहिए। आपका नाम? मारो नाम हरकरण पड़ोदा है। मैं डांग सराधना जिला अजमेर को रहवाड़ो हूँ और मैं पिछले कई वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र NRCSS ATC से जुड़ा हुआ हूँ और ये जो टेक्नोलॉजी बताते हैं इनका मैं मतलब गाँव में जाकर प्रचार प्रसार करता हूँ। यही मेरी थोड़ी हॉबी है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकारों को इस जो आज यहाँ से जो जानकारी मिलती है, जो तकनीकी मिलती है, उनको मैं प्रचार प्रसार। थैंक यू।